मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं सहज मार्ग के कुछ सिद्धांत लाला जी महाराज द्वारा दिए गए हैं। आत्मा वह है जो ईश्वर की तलाश करती है और जिसकी तलाश की जाती है वह परमात्मा है। खोज करने वाली आत्मा है, जिसकी खोज की जाती है वह परमात्मा है। सही और गलत में अंतर करने की शक्ति इंसान में जिस अनुपात में होगी, उसी अनुपात में उसकी आत्मा शुद्ध होगी। विवेक ना तो ज्ञान है ना ही पवित्रता है, बल्कि ये तो सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता है। क्योंकि यदि आप में विवेक है और आप उसके अनुसार कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप संत हैं। हम ज्ञान के उपासक हैं और ईश्वर संपूर्ण ज्ञान है, बल्कि वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। बिना परिष्कृत इंसान बने ईश्वर साक्षात्कार असंभव है। वे बेले का कथन उद्धत करते हैं जो कहता है हर इंसान अपने आप को ईश्वर का खेल समझे और अपने मनस को ईश्वर का ख्याल और अपने जीवन को ईश्वर की सांस। एक अन्य व्यक्ति हॉल कहता है एक बुरा आदमी मिट्टी के समान है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ईश्वर की इच्छा का पालन करने की लाला जी की क्षमता का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अपने अंतिम दिनों में वे जिगर के फोड़े से पीड़ित थे और प्राकृतिक उपचार करा रहे थे। उनके शिष्यों में से एक पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा उनके जिगर पर बाहर से यानी पेट के ऊपर गीली मिट्टी की पट्टी लगा रहे थे। दर्द के कारण लाला जी की उस भयंकर पीड़ा को देखकर वे रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देखकर लाला जी ने कहा, यदि मैं अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करूं तो इसे मिनटों में दूर किया जा सकता है, परंतु मैं इसे छू नहीं रहा हूं, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है और हमें उसकी इच्छा का आदर करना चाहिए। यह मात्र सहनशीलता नहीं है, ये हर बात को ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार करना है। जैसा मैंने पहले बतलाया है, यही बात हमारे 10 उसूलों में भी बताई गई है कि दुखों को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। इस विषय पर शैली का कथन उद्धत किया गया है, हे परम धाम, हे मानव मनस के सिंहासन पर विराजमान, यह मानव जो कुछ है, जो कुछ नहीं है, यह मानव जो कुछ रहा है, शेष जो कुछ उसे होना है, उन सब के जरिए मैं तुझ में जो शक्ति है उसका आह्वान करता हूँ। तो देखिए, यही वे बातें हैं जो बाबूजी महाराज ने अपने महान गुरु लाला जी महाराज के बारे में लिखी हैं। मुझे आश्चर्य है, ऐसे कितने शिष्य हैं जो ये बात कभी सोचते भी हैं कि वे अपने गुरु से प्रेम करते हैं या नहीं। क्योंकि अपने 40 साल से ज़्यादा के अभ्यास काल में मालिक के साथ सन 64 से 83 तक के अपने अनुभव के लगभग 19-20 साल जो मैंने उनके दिव्य चरणों में बिताए हैं, कुल 42 साल जिसमें से उनके साथ यात्राएं करते हुए, शाहजहाँपुर में उनके साथ रहते हुए, शाहजहाँपुर में उनका आश्रम बनता देखते हुए, उनके साथ भोजन करते हुए, एक ही कमरे में अकेले उनके साथ सोते हुए, जब चूहे रात भर हमारे शरीर पर दौड़ते हुए हमारी नींद उड़ा दिया करते थे। बाबूजी की नींद भगाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। एक सवाल उनको 6 घंटे तक जगाए रखने के लिए काफ़ी होता था। एक सवाल से दूसरा सवाल
निकलता, फिर एक और सवाल निकलता, क्योंकि हर उत्तर एक और सवाल पैदा कर देता है। और सवालों के जवाब देते हुए आधी रात के उस अंधेरे में धीरे से कुछ रहस्य बताते हुए कभी कभी पूरी रात 5 बजे भोर तक हम बैठे रहते थे, क्योंकि बाबूजी कभी उन लोगों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करना चाहते थे जो उसके पात्र नहीं होते थे। पश्चिमी संस्कृति में आजकल ये धारणा है कि हर इंसान सब कुछ जानने का अधिकार रखता है। जानने का ये अधिकार सरकार ये दिखाने के लिए देती है कि वह कुछ छिपा नहीं रही है, सब कुछ सही है, परंतु आध्यात्मिकता के पवित्र ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाता। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आपकी तैयारी ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो आपको ये अधिकार प्रदान कर सकती है। क्या मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करने योग्य हूँ? यदि आप योग्य हैं तो ये आपको बिना मांगे ही प्रदान कर दिया जाएगा। यदि नहीं है तो आप चाहे कितनी भी भीख क्यों न मांगे, वह ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। और गुरु के अलावा किसी दूसरे माध्यम से आप इस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, और ये हमें गुरु की वाणी द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए। वेदों में कहा गया है, यह वाणी द्वारा बोलकर और कानों द्वारा श्रवण करके प्राप्त किया गया ज्ञान है। और इसलिए उदाहरण के लिए जब किसी जिज्ञासु अथवा शिष्य को दीक्षित किया जाता है तो इन पवित्र मंत्रों में से कुछ उसके कान में धीरे से फुसफुसाकर बता दिए जाते हैं। शिष्य को एक रेशमी कपड़े से ढक दिया जाता है और गुरु अपना सिर उस कपड़े के अंदर करके एक छोटे तंबू की तरह, जिससे आप यूरोप में परिचित हैं, शिष्य के कान में धीरे से एक बार उच्चारण करता है। शिष्य को उसे ग्रहण करने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। वह नहीं पूछ सकता, क्षमा कीजिए आपने क्या कहा, वरना वह अवसर खो देता है। एक बार तोड़ा गया अंडा वापस जोड़कर फिर दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता। बस ये तो गया। जब ऐसी परम पावन पवित्र परिस्थितियों में जहाँ गुरु शिष्य के चेहरे एक दूसरे से लगभग छू रहे हों, यदि वह अन्य चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और उसे ग्रहण नहीं कर पाता, तो गुरु निर्णय ले लेता है कि वह इसके योग्य नहीं है, उसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है, हो सकता है शायद फिर कभी न आए। इसीलिए बाबूजी हमेशा सतर्क पर जोर देते थे। वे कहते थे, जब आप मालिक के साथ हो आपको 24 घंटे सतर्क रहना है। यदि वे फुसफुसाएं भी पार्थसारथी तो आप तुरंत सतर्क होकर बैठ जाएं और अगला शब्द सुनने के लिए प्रतीक्षा करें। ऐसी ही अपेक्षा की जाती है। और वह कौन सी वस्तु है जो आप में सतर्कता की ऐसी स्थिति पैदा कर सके? केवल प्रेम। इसके लिए वैसे ही सतर्क रहना होगा जैसे माँ अपने बच्चे के लिए रहती है। यहाँ पर स्थिति उलट गई है। माँ रात भर सतर्क रहती है, गहरी नींद में सोते हुए भी बच्चे की कुलबुलाहट से ही वह जाग जाती है। वहाँ माँ को चौकन्ना रहना होता है। यहाँ माँ की भूमिका अभ्यासी द्वारा निभाई जानी है, उसे चौकन्ना रहना है। जहाँ असली माँ गुरु सोए रह सकते हैं और अपनी नींद के दौरान भी वे आपका नाम धीरे से पुकारें, यास्मीन, और किसी रहस्यमय तरीके से आप इसे सुन लेते हैं। आप जाग जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। वे आपको देखकर कहते हैं, मुझे खुशी है तुम यहाँ आ गई हो, मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता था।
और यदि यह आपको बहुत ही मामूली बात लगती है या जैसे कि आप इसे पहले भी सुन चुके हैं तो भी आपको नहीं कहना चाहिए। आधी रात के वक्त ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे ये बात बताने के लिए क्यों जगा रहा है जो मुझे पहले भी 75 बार बता चुका है। आपको सतर्क होकर पूछना चाहिए, मुझे ये बात बार बार क्यों बताई जा रही है? क्या इसका मतलब है कि ये ऐसी किताब है जिसे मैंने पढ़ तो लिया परंतु कभी आत्मसात नहीं कर पाया, जिसके कुछ पन्ने मैंने छोड़ दिए, बस शुरू के पन्ने पढ़े फिर आखिर के बीच का कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं जानता हूँ इस आदमी ने किस परिस्थिति में जन्म लिया और वह कैसे मरा, लेकिन उसके चरित्र जैसा कि हम इसे कहते हैं बीच की, उसकी जीवन कथा के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।